हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, बात करेंगे आज जो डोनाल्ड ट्रम्प चाइना जा रहे हैं मीटिंग के लिए। और आपने देखा हो जो एक दूसरे के बहुत ही कर्रे दुश्मन हैं, और इनमें जो अ, लड़ाई है वो है कि कौन वर्ल्ड को रूल करेगा। अभी रूल कर रहा है अमेरिका, लेकिन चाइना उसकी बादशाहत को चुनौती दे रहा है। अमेरिका को ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना के पास जो हेज मनी है वो वर्ल्ड फैक्ट्री है। अब वो एआई में भी आ गया है, वो डिफेंस में भी आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है वो डिफेंस है, उसकी वो नेवी है। और दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है उसके ऊपर जो कर्जा है। तो दोस्तों, आज जो मीटिंग हो रही है उसमें मीटिंग जब होगी उसके अंदर जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें उन दोनों के बीच में क्या बात हुई और किस बात पे सहमति बनती है। अगर अच्छी चीज़ आज सहमति बन जाती है उन पे, और सहमति इसलिए ऐसे बनती है कि एक तो युद्ध रुक जाए, और जो दोनों के बीच में व्यापार है, जो टैरिफ है वो अच्छे टैरिफ कम हो जाए, व्यापार अच्छे से चले। और जो उनका चाइना जो उन्हें रेयर अर्थ मटेरियल में जो बाधा आई थी अभी सप्लाई की, उसमें बाधा ना आए अमेरिका को, होती रहे वो सप्लाई। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता तो है कि वो चाइना को गिरा ले, कि चाइना को उसकी पोजीशन से हटा दे जो वो दूसरे नंबर की पोजीशन पे है। लेकिन वास्तव में वो टकराव भी नहीं चाहता, और वो चाहता ये है कि चाइना जो है वो किसी युद्ध में उलझ जाए। और वो कोशिश करता है कि इस पे बैन लगा रहे, अमेरिका कोशिश करता है उस पे बैन लगा रहे। तो और चाइना सोचता है कि जैसे ये ईरान में युद्ध में फंस गए, नेटो के माध्यम से ये रशिया के युद्ध में फंस गए, तो ऐसे ही अमेरिका फंसा रहे। तो दोस्तों, अमेरिका तो वहां से युद्ध से निकल गया। जो यूक्रेन के साथ चल रहा था रशिया का, उसने सपोर्ट देना बंद कर दिया। ऐसे ही उसने ईरान से जो उसका युद्ध चल रहा था वहां पे भी अपने हाथ हाथ पीछे खींच लिए। तो चाइना चाहता है कि अमेरिका युद्ध में फंसा रहे, और अमेरिका चाहता है कि चाइना युद्ध में फंसा रहे। चाइना का जो भी तेल आता था वो सारा का सारा तेल आता था, आप देखो, वेनेजुएला से और ईरान से। उसने वेनेजुएला को पहले ही कब्जा लिया। वहां के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं उन्हें पहले ही उसने किडनैप करके वो ले गया अपने पास। और दूसरा, ईरान के ऊपर इतनी हैवी बमबारी करी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने ब्लॉक कर दिया। तो चाइना का अधिकतर तेल वहीं से आता है, 80 से 90%। और जो ईरान की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उसी तेल से चल रही थी जो वो चाइना को बेच रहा था। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो आज हो सकता है इस मीटिंग में इसे खोलने की बात हो, क्योंकि चाइना को भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है जो कि उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका के पास तो तेल है, खाद्यान्न है, उस पर खूब है, वहां से वो उत्पादन करता रहेगा और कंज्यूम करता रहेगा, तो उसे तो फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गल्फ का तेल बिके या ना बिके, ईरान का बिके ना बिके, चाइना को मिले ना मिले, इंडिया को मिले ना मिले, उसके पास तेल की कोई कमी नहीं है। वो पूरे यूरोप को देता रहेगा और खुद भी यूज करता रहेगा। तो दोस्तों, इस मीटिंग में बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड के लिए जो इकोनॉमिक कोलैप्स होने की कगार पे हैं, बहुत सारी एनर्जी लॉकडाउन की ओर हैं, तो हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि आप तेल को कम से कम यूज करें, विदेश कम घूमने जाएं, गोल्ड कम खरीदें, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स है, अधिकतर आपने देखा हो जो पहले हमें 60-65 डॉलर प्रति बैरल मिलता था वो तेल, वो अब हमें 130-140 प्रति बैरल अब हमें तेल मिल रहा है। और अगर इसी तरीके और ये लड़ाई कंटिन्यू रही, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, तो तेल इतना ही महंगा मिलेगा। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत जल्दी आप देखना वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मोदी जी ने ये चिंता जाहिर कर दी देश के सामने कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज मीटिंग में कुछ अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा होता है तो वर्ल्ड के लिए अच्छा है। अगर इन दोनों की मीटिंग में कुछ अच्छा नहीं निकला तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा और सोने में फिर से तेजी आएगी। तो दोस्तों, आज अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, आपको फिर से अपडेट करेंगे हम। धन्यवाद।